पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था। सतलोक से चल कर आए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे। जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं, वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है ये उसका, सूर्य के बारे में ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में, गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ हैं ही, सत्य है। और वेदों में जो लिखा वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम, विशेषकर हिंदू समाज के, तो पुराणों को हम शिरोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया इन नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, तो हम अभी तक भ्रमित थे। अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ इस तत्व ज्ञान का। इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे, और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं। तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं,
तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।